ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आपको नमस्कार। दोस्तों, अब सच्चा धनवान किसे कहते हैं? सच्चा धनवान आपके आसपास में बहुत सारे लोगों के पास धन सफिशिएंट होगा, एक पर्याप्त होता है जितना कि आदमी खा पी सके, ऐसे रह सके। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास आवश्यकता से भी अधिक होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीने के लिए संघर्ष करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें रोज कमाना है और रोज खाना है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए, धन कमाना बहुत आसान है, उसको संभालना उतना ही अधिक मुश्किल है, और उसका उचित उपयोग करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मैंने कई ऐसे बड़े बुजुर्गों को देखा है कि जो अपने से कमज़ोर की सहायता करते थे, लेकिन शायद उसके एक हाथ को नहीं पता लगता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। उसके एक हाथ को पता नहीं चलता था कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। ये होते थे समझदार और असली धनवान व्यक्ति, जो करके जताते नहीं थे कि मैंने ये किया। वो अच्छे अच्छे कार्य करके भी चले जाते थे, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। किसी की बेटी की शादी में मदद करना, किसी ज़रूरतमंद के बच्चों को शिक्षा दिलाना, बच्चों के स्कूलों की फीस भरना। बहुत सारे लोग आज भी आपको समाज में नजर आ जाएंगे। वो गुप्त रूप से इतना कार्य करते हैं कि जिसे समझना बहुत ही मुश्किल। ये अपनी अपनी सोच और अपना अपना तजुर्बा है कि जो लोग उपयोग करते हैं। असली धनवान हमारे समाज में बहुत है, जिसे मैं असली धन कह रहा हूँ। असली कहने का अभिप्राय यही है कि आप सही धन का उपयोग कर रहे हो, कहाँ कहाँ कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। धनवान वो भी है जिसकी जेब में 100 रुपये पड़ा होगा, 50 रुपये किसी जरूरतमंद को दे देता है, वो भी असली धनवान है। धनवान वो नहीं है कि जो अपने 1000 रुपये जेब में पड़ा भी हुआ है तो सामने वाले को बोलेगा भैया मेरे पास तो नहीं है, तो ईश्वर कई बार उसको पास से वो हुआ वो भी छीन लेता है। ईश्वर बोलता तू बोलता नहीं है तेरे पास, तो फिर ना सही। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे। अच्छा, इसमें कुछ एक अलग तरह के धनवान भी है। धनवान का मतलब क्या होता है? जो धन को वहन करने, धन को लेके चलने वाला, जो धन को संभालने वाला, जिस पर लक्ष्मी माँ की कृपा, कुबेर की कृपा है, वो धनवान है। कई इसमें ऐसे हैं जो दूसरों के धन पर ऐश करने में अपनी शान समझते हैं। ऐसे लोग आपको आपके आसपास में भी बहुत मिल जाएंगे, जिसके बोलते हैं ना चोरनी की औकात नहीं और रुपए की बात करते हैं। चोरनी की औकात नहीं और रुपए की बात करते हैं, लेकिन वो इंसान लोगों को इतना दुखी करते हैं, दर्द देते हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं आपके सामने शान दिखाऊंगा भाई मेरे पास ये है वो है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। वो इंसान को जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है दिखावा करने की या बताने की, कि जिसे लोगों को नज़र नहीं आता। हर एक इंसान को समझ पड़ती है कि सामने वाले की औकात कितनी है। आप जितनी मर्जी शान दिखा लो, आप जितना मर्जी दिखा लो कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर सामने वाला आपको परख रहा है, सही परखने वाला है, तो आपको 2 मिनट में पता लगा लेगा कि आपका धन का स्रोत क्या है।
एक इस चीज़ पे बहुत बड़ी बात बनती है कि धन का स्रोत का भी जरिया बनता है। अगर आप सही मायने में असली धनवान देखना चाहते हैं तो उसके पहले धन का स्रोत देखना पड़ता है। आप बातें तो बड़ी बड़ी कर लेंगे, आपके पास धन का स्रोत नहीं है, अब धन कहाँ से ला रहे हो? इस चीज़ का बहुत मायने रखती है दोस्तों। हमारे ऋषि मुनि, अब शायद गुरु नानक देव जी कथाएं पढ़ो, कथाएं सुनो, उसमें उन्होंने सच्चा धन उसे कहा है जो बंदा मेहनत से कमा के ला, किसी की जेब काट के नहीं, किसी को धोखा दे के नहीं लाता। कहते थे, उन्होंने एक कहानी कथा भी बताई थी, अपने शिष्य मर्दाने को बोला जा सच्ची रोटी लेके आ। सच्ची रोटी कौन सी होती है? सच्ची चूल्हे पे बनी हुई रोटी नहीं, सच्ची रोटी। वो सच्ची रोटी उसको कहते थे जिस घर के अंदर पिता द्वारा या उसके पति द्वारा शुद्ध मेहनत से कमाया हुआ धन आता है, जिसके परिवार में उसकी संतानें, उसके घर में बच्चे हैं, बाल बच्चे वाला है। वो भटक भटक के मर्दाना एक गांव में चला गया, बहुत शौकर के घर गया। उसके घर में सफाई सफाई इतनी बढ़िया, बहुत अच्छी थी। तो उसने बोला जी मेरे गुरु के लिए प्रसादा दे दो। प्रसादा हमारे पंजाबी में जैसे आप लोग को समझ पड़ी, प्रसादा प्रसाद को बोलते हैं। प्रसाद रोटी भी खाते तो हाथ में ऐसे लेके फकीर ऐसे लेते थे, क्योंकि प्रसाद मेरे है, ग्रहण करना था। तो मर्दाने ने प्रसादा मांगा, तो प्रसादा लेके वो रोटी दी और शौका ने उसको सब्जी दे के भेज दिया। जब मर्दाना गुरु नानक देव जी के पास आया तो उसने जाके गुरु नानक देव जी को बोला जी लो जी प्रसादा ले आया। गुरु नानक देव ने वो रोटी को पकड़ कर ऐसे निचोड़ा तो उसमें से खून की बूंदें निकलने लगी। तब गुरु नानक देव ने कहा कि ये सच्ची रोटी नहीं है, इसमें तो खून टपक रहा, गरीबों को हाय लिया हुआ पैसा, किसी की आत्मा को दुखा के लिया गया पैसा। दोस्तों, मुझे इस मामले में गुरु नानक देव जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहते थे फकीरियत में खा ले, किसी का गला दबा के नहीं खा, किसी का चोरी करके ना खा, भीख मांग के खाना अच्छा। जिससे तू चोरी कर रहा है उसकी कितनी बददुआ लगेगी, उसकी कितनी हाय लगती है। किसी से मांग के खा लो, किसी से मांग के मत, किसी से बोलो भैया मेरे पास नहीं है मुझे दे दे। सच्चा इंसान होगा, सामने वाले का पैसे को गलत कार्य नहीं करेगा। इसीलिए बोलता सच्चा दान देने वाला नहीं मिलता, सच्चा दान लेने वाला नहीं मिलता। अभी आपको तो पता ही नहीं लगेगा आप किसको दे रहे हो कि उसे उस पैसे का क्या उपयोग करना है। अगर तो बच्चों का पेट पाल रहा है तो आप सोचो आप पे कितना पुण्य लगता। अगर आप वही पैसा वो जाके सिगरेट शराब और उसे में फूक रहा है, जुआ खेल रहा है, तो पैसा आपका दान कोई काम नहीं आएगा दोस्तों। आपने तो सच्चा दान दे दिया, लेकिन सच्चा दान वर्थ है या व्यर्थ है ये देखना आपका काम। क्या आप सही इंसान को दे रहे? सही इंसान को दान देना सबसे बड़ी मतलब ये बोलूँ कि मुश्किल काम है। सच्चा दान लेने वाला भी नहीं मिलता, क्योंकि उसकी उपयोगिता उसके लिए पेट सबसे पहले है। मेरी एक कथन है दुनिया के अंदर, आज मेरा अपना खुद का ये तजुर्बा है कि सारी दुनिया का जुर्म दो जगह से होता है, सिर्फ 1 फीट की दूरी, एक पेट के और पेट के नीचे। 2 कर्म से इंसान पूरी दुनिया में पाप कर्म करता है, इसके सिवा तीसरा कर्म नहीं है। पहला तो भूख से अगर मरता होगा तो क्या करेगा? कि दोस्तों मैं बोलता हूँ भगवान सबको
कोई भी कष्ट तकलीफ दे, लेकिन किसी को भूख ना दे। भूख से बड़ा राक्षस कोई नहीं है। जब भूख लगती है आदमी सामने, कई कथाएं ऐसी हैं कि आपको बताऊं तो आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सच्चा धन, सच्चा धनवान और सच्चा धन को दान देने वाला इंसान बहुत मुश्किल मिलता है। तब मर्दाने को बोला, जा उस गली के अंदर तीसरा मकान है, उस मकान में से रोटी लेके आ। तब मर्दाना उस मकान में गया। वो मकान में जाके देखता है कि माँ भिक्षा दे, मेरे गुरु को भिक्षा चाहिए, प्रसादा दे दे। वो औरत की आवाज़ आती है, हाले रुक जा, अभी रुक जा, मैं अपने पहले पुत्र की पोटी साफ कर लूँ। फिर थोड़ी देर आवाज कहती, हाले रुक जा, मैं हाले नहांदी पी हाँ, मैं तो उसको नहला रही हूँ बच्चे को। तो उसने घर के अंदर देखा, कहीं बच्चे का सुसु गिरा हो, कहीं पोटी गिरी हो, जाती है उठ के जाके 2 रोटियां लाती है, उसको दे देती है, कहती है मेरे का साथ यही बना हुआ है, सब्जी भी नहीं थी उसके अंदर। तो वो रोटी लेके कहता है मेरे गुरु का दिमाग खराब हो गया, इतनी साफ सुथरी रोटी लाया था मैं शौकार से, और ये रोटी खा रहा है जिसकी औरत ने हाथ भी नहीं धोए बच्चे के नहलाने के बाद, तो वो हाथों से उसने दे दिया। जब वो गुरु नानक देव जी के पास रोटी लेके गए कि लो बाबा जी प्रसाद ऐ मिल जाए उनको, तो उन्होंने वो रोटी ली और रोटी को ऐसे निचोड़ा तो उसमें से दूध निकला। दोस्तों, सच्चा धन का कमाया हुआ अन्न सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वो रोटी से पेट भरता है। पेट के आगे जो कर्म करता है इंसान, वो कर्म का फल उस इंसान को भी मिलता है। जिस गरीब के आप पेट में निवाला डालते हो, उसका अन्न डालते हो, अगर वो अच्छा पुण्य पूजा पाठ करने वाला बंदा है, उसके द्वारा किए गए कर्म से भी आपको फल मिलता है। सच्चा धन वो होता है। जो धनवान होना बहुत आसान है, लेकिन वो धन सच्चा है या नहीं है, इसका मायने बहुत बड़े रखते हैं। हमारे ऋषि मुनि बेवकूफ़ नहीं थे। वो कहते थे जैसा अन्न खाएगा वैसा ही कर्म करेगा। ये फर्क होता है दोस्तों, सच्चे धन का, सच्चे धनवान का ये फर्क होता। गुरु नानक देव ने एक रोटी में से आधी मर्दाना और आधी अपने दूसरे उसको दे दी शिष्य को, और आधी रोटी उन्होंने उठा के अपनी छत्ती पे रख दी। कहता है ऐ सच्चा अन्न है, इसको मैं वक्त वक्त खाता रहूँगा थोड़ा थोड़ा। कहते हैं ये अन्न मिलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, धन कमा के आप किसी की जेब काट के या रिश्वतें लेके धन कमा के इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन वो धन जायज़ है या नाजायज़ है, किसी इंसान को दुख तकलीफ दे के, किसी का पैसा हड़प के हम खाएंगे। आपकी अगर मजबूरी हो सकती है कि आप किसी से लेके नहीं दे पाते, वो आपकी कमी नहीं है, वो ईश्वर द्वारा निर्धारित किया हुआ आपका वक्त है। आज कई इंसान मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पैसा किसी से पकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में चुका नहीं पाते। तो दोस्तों, इस चीज़ पे मैं ये भी बोलूँगा कि सामने वालों को क्लियर बताओ भैया मेरे पास नहीं है, जिस दिन होगा मैं जरूर चुकाऊँगा। अब वो दिन निर्धारित करना ईश्वर के हाथ, क्योंकि वक्त किसी का अच्छा या बुरा आप नहीं ला सकते, वो लाना तो ईश्वर नहीं है। आपकी भावना तो बोध करेगी मैं सामने वाले को दे दूं वापस, उसका कहाँ पैसे लाओ। आदमी अपना घर बार बेच के सब कुछ बेच देता है कि किसी का कर्जा ना ले। जो सच्चा इंसान होगा, वो सच्चा इंसान वो होगा कि जो सामने वाले को बोलेगा भाई मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, सब कुछ बेच दिया तो बेच के भी नहीं बचेगा, उस इंसान से आप क्या ले लो। उसको जिसको ईश्वर ने फकीर बना दिया, फकीरियत दे दी, उस इंसान से क्या ले लोगे, सिवाय दुआओं के और कुछ नहीं मिलता उसे।
वो सिर्फ आपको दुआएं दे सकता है कि तेरे घर सुखी, तेरे बच्चे सुखी रहे, तूने मुझे अन्न धन दिया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं, आपके आसपास ही होंगे, कि जिन्हें सही में ज़रूरत है। अगर आप सच्चे धनवान हैं तो उस इंसान की ज़रूरतों को पूरा करें। अगर आप करने में समर्थ हैं, उसके आप मजाक मत बनाएं। आज हमारे समाज में लोग मजाक तो बहुत उड़ाना जानते हैं, उसको खिल्ली हम भी उड़ा देंगे। देख सारा जब भी आता मांगते भागो इससे। कहाँ तक भागो? किसके लिए भागो? वो धन के लिए? वो आपकी आज आंख बंद हुई नहीं तो वो धन क्या करोगे? आज तक कोई ऐसे इंसान, टाटा भी मर गया, रतन टाटा की डेथ हुई, क्या रतन टाटा अपनी जायदाद दे गया ऊपर? सच में वो इंसान को मैं सच्चा धनवान देखा। उसने इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया, आज के करोड़पति कोई कुछ कर ही नहीं सकता। दोस्तों, धन कमाना ईश्वर ने अगर आपको दिया है, मौका दिया है, तो उसको आप उसको मौके को चुनो, उसके लिए कार्य करो। अगर आपके को ईश्वर ने दिया है तो उसका सदुपयोग करो। ईश्वर हर किसी को वक्त नहीं देता, वक्त उसी के पास आता है जिसके लिए ईश्वर चाहता है कि ये कार्य करे। एक जरिया हर इंसान के लिए ईश्वर बना के रखता है। अगर उसका धन नहीं दिया तो उसके लिए जरिया बनाते ही बनाता। आप सोचो कि मैं उसको खिला रहा हूँ, नहीं, तुम नहीं खिलाते, उसको ईश्वर का हुक्म होता तो आप देते हो। हर जगह पे ईश्वर आपके साथ, जब बोलते मेरे अंदर ईश्वर बैठा है, मैं मुंह पर मेरे अंदर ईश्वर बैठा है, तो मैं जो कार्य करूँगा उसको हुक्म से ही करूँगा। इसलिए दोस्तों, सच्चा धनवान वही इंसान है जो हर दुख वाले का, हर कष्ट वाले का मदद करता है। असली धनवान अगर होता कि आप बोलो शराबें पी के या लग्जरियस गाड़ियों में घूमने से आप धनवान दिखते, धनवान नहीं दिखते, उसमें आप अय्याश दिखते। धनवान नहीं होते, वो अय्याश होते। उसे आप धनवान नहीं, धनवान सच्चा वही है जो अपने आसपास, अपने रिश्तेदार हो या आपका कोई पड़ोसी हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, आप सच्चा धनवान हैं तो आप निकलिए, आप जाइए, किसी न किसी की सहायता कीजिए। सच्चा धनवान इंसान वही है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर कोई विषय आएगा, फिर मैं आपके पास आऊँगा। अगर आपके पास कोई विषय हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं हो सके कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको सही वीडियो बना के सुना सकूँ। ओम नमः शिवाय।